हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑडिटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा आप जानते हैं, एलटी ग्रेड एमसीक्यूज वीडियोस की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें अभी ड्रामा सेक्शन पर एमसीक्यूज वीडियोस आपको पढ़ाए जा रहे हैं। 3 वीडियोस हो चुकी हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं, ये क्लास 4th है। इसमें भी कुछ ड्रामा से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अच्छे क्वेश्चंस हैं इस वीडियो के अंदर भी। इस वीडियो की और नेक्स्ट वीडियो की जो लेंथ है वो थोड़ी सी छोटी है। बाकी जब नेक्स्ट ड्रामा के अलावा जो दूसरा सेक्शन स्टार्ट होगा तो वहां पे लेंथ दोबारा से वीडियो की बड़ी हो जाएगी। ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस ये वीडियो की जो लेंथ है ये छोटी बड़ी हो रही है। ठीक, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। और एक दो बातें हैं जैसे कि जो हम हर वीडियो में बता रहे हैं, बैचेस की इन्फॉर्मेशन है टीजीटी और एलटी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 131 है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वायलाज ब्रदर। वायला के भाई का नाम क्या है? तो ट्वेल्थ नाइट में जो प्रोटैगनिस्ट है वायोला, उसके भाई का नाम सेबेस्टियन है, तो ए इसका आंसर होगा। और मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया, चैनल पर वीडियो है, अगर आपने नहीं देखा है ये वीडियो देख सकते हैं आप। 132 पर चलते हैं। हु इज द मिस्ट्रेस ऑफ मारिया? मारिया की मिस्ट्रेस कौन है यह आपको बताना है। तो मारिया की मिस्ट्रेस यानी कि मालकिन कौन है, मारिया किसके यहाँ नौकरी करती है? तो आंसर है इसका ए, ओलिविया। मारिया जो है वो ओलिविया के हाउस होल्ड में काम करती है, ये इसकी मेड इन ऑनर है। ठीक है। 133 whom does the duke love? ड्यूक ऑर्सिनो किससे प्यार करते हैं यह आपको बताना है। इस प्ले के अंदर ट्वेल्थ नाइट में ड्यूक ऑर्सिनो ओलिविया से प्यार करते हैं। ठीक है, तो उन्हें ओलिविया से प्यार है, उसके प्यार में वो देवदास बने रहते हैं प्ले की स्टार्टिंग में। ठीक है, और वो वायोला को अपने प्यार का इजहार करने के लिए बार बार भेजते भी हैं ओलिविया के पास। 134 whom does ड्यूक मैरी इन द एंड? ड्यूक प्यार तो ओलिविया से करते हैं, लेकिन अंत में प्ले के लास्ट में ड्यूक की शादी किससे होती है? आंसर आप जानते हैं, वायोला है। ठीक है, जब ओलिविया जो है सेबेस्टियन से शादी कर लेती है तो ड्यूक के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। और जब ड्यूक को पता चलता है कि वायोला एक लड़की है जो सिजेरियो का भेष बदल कर लड़का बनकर उनके यहाँ नौकरी कर रही थी, तो वो वायोला से शादी करने के लिए कहते हैं। 135 Where does Viola arrive with the captain and sailors? वायोला कहां पर आती है कप्तान और दूसरे नाविकों के साथ? आंसर है इसका बी, इल्लीरिया। जी हाँ, जब वायोला और उसका भाई सेबेस्टियन बीच समुंदर में समुद्री तूफान में खो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, तो एक सी कैप्टन वायोला को बचाते हैं और वो सी कैप्टन और उनके सेलर्स वायोला को अपने जहाज में इल्लीरिया ले आते हैं। यही इल्लीरिया में आकर वायोला ड्यूक ऑर्सिनो के यहाँ जाकर नौकरी करती है। 136 वाई इज ओलिविया सैड? ओलिविया क्यों दुखी है? आंसर है इसका ए, हर ब्रदर हैज डाइड, क्योंकि उसका भाई मर गया है। जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो उस स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि ओलिविया का, लेडी ओलिविया का जो भाई है वो मर गया है और लेडी ओलिविया बहुत ज़्यादा दुखी हैं और अपने इसी दुख की वजह से वो ड्यूक ऑर्सिनो के प्यार को ठुकरा रही हैं। और उन्होंने ये वादा किया है अपने आप से कि वो अपने भाई के मरने का 7 सालों तक गम मनाएंगी। ठीक है। 137 हु इज द अंकल ऑफ ओलिविया? ओलिविया के चाचा का नाम क्या है? तो आंसर है इसका बी, सर टॉबी। ओलिविया के चाचा का नाम सर टॉबी बेल्च है। शराबी हैं बहुत बड़े, और पूरे प्ले में कोई सीन नहीं जहां पर ये अपने होश में हो। ठीक है, हमेशा ये सुध बुध खोए रहते हैं शराब के नशे में। 138 ये लाइन किसके संदर्भ में कही जा रही है, किसके लिए कही गई है? स्पीकर नहीं पूछा है, ध्यान रखना, ये नहीं पूछा किसने कहा, आपसे पूछा गया किसके लिए कहा गया है कि ही इज as tall a man as any in Illyria. ही इज as tall a man as any in Illyria. आंसर है बी, सर एंड्रू। वो इतना ही ऊंचा है, ठीक है, जितने ऊंचे बाकी के लोग हैं इल्लीरिया में। ठीक है, तो सर एंड्रयू का जब डिस्क्रिप्शन देते हैं विलियम शेक्सपियर तो ये लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कि ही इज एज टॉल अ मैन एज एनी इन इल्लीरिया।
ठीक है। और ये एक तरह का सटायर है ये लाइन, क्योंकि सर एंड्रयू के अंदर गहराई की कमी होती है, तो उनका कद उतना ही है जितना कि इल्लिरिया में बाकी मर्दों का है, यानी इल्लिरिया के बाकी मर्दों के अंदर भी गहराई की कमी है, सभी किरदार बहुत ही शैलो हैं, ठीक है। तो उसमें जज करने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि कॉमेडी है, कॉमेडी के जो किरदार होते हैं वो शैलो ही होते हैं। गंभीर किरदार पढ़ने हैं तो ऑब्वियसली ट्रेजेडी पढ़िए। 139. Oh, you are sick of self-love? Who is referred to in these words? इन शब्दों में किसकी बात हो रही है? Oh, you are sick of self-love? आंसर है इसका बी, मालवोलियो। ये मालवोलियो का जिक्र है। You are sick of self-love। जी हाँ, मालवोलियो के कैरेक्टर में एक बड़ा ही स्ट्रेंज ट्रेट है, और इस ट्रेट को लेकर एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। जैसे लास्ट एलटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है मालवोलियो को लेकर कि मालवोलियो के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताइए। तो मालवोलियो बहुत सेल्फिश है, अपना अपना अपना, बस मैं, ठीक है। तो वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। तो ये लाइन उसी के लिए है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मालवोलियो बहुत बड़ा सेल्फिश है। 140. Who is befooled to put to the dark room? किसका पागल बनाया जाता है अंधेरे कमरे में बंद कर देने के लिए? आंसर है इसका बी, मालवोलियो। जी हाँ, इस प्ले में जब आप वीडियो देखें, इसको पढ़ें, तो आपको पता चलेगा कि मालवोलियो का पागल बनाते हैं मारिया, सर टॉबी बेल, सर एंड्रयू, ये सारे लोग मिलकर। और इसका जब पागल बनाते हैं तो उसके बाद जो इसकी मालकिन है मालवोलियो की, यानी कि ओलिविया, वो कहती है इन तीनों से कि इसे जाकर कमरे में बंद कर दो, इस आदमी का दिमाग खराब हो गया है भाई, ठीक है, ये पागल हो गया है। तो इसे एक बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, अंधेरे कमरे में, और ये लास्ट में निकलता है, ठीक है। 141. हु फॉर्ज्ड अ लेटर ऑफ ओलिविया? ओलिविया का जो लेटर है उसको कौन फॉर्ज करता है, उसको लिखता कौन है, फर्जी पत्र को कौन उसके पास तक पहुंचाता है? आंसर है इसका बी, मारिया। जी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कि मालवोलियो का पागल बनाते हैं तीनों लोग मिलकर, सर एंड्रयू, मारिया और सर टॉबी। तो उसमें क्या होता है, उस पागल बनाने वाले सीन में ये तीनों एक लेटर फॉर्ज करवाते हैं, लेकिन लिखती वो मारिया है, दिमाग वहां पर मारिया का है, लिखती भी यही है। तो लेकिन उस षड्यंत्र में शामिल ये तीनों हैं। मारिया एक लेटर लिखती है, वो लेटर एलिजिडली, तथा कथित रूप से ओलिविया ने लिखा है, यानी ये ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि ओलिविया ने ये लेटर लिखा है, और ओलिविया इस लेटर में मालवोलियो यानी अपने नौकर से ये कन्फेस कर रही है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। और बस ये लेटर पढ़कर मालवोलियो पागल हो जाता है कि यार मेरी मालकिन मुझसे प्यार करती है, अब तो मेरे दिन फिर गए हैं, अब इतनी अमीर लड़की से मेरी शादी होगी, ठीक है, मेरा सोशल स्टेटस बड़ा हो जाएगा, मैं अब ये वर्किंग क्लास से बिलोंग करता हूँ, फिर मैं नोबल क्लास में आ जाऊंगा। भाई वो आदमी भाई 7वें आसमान पर चला जाता है उस लेटर को पढ़कर, लेकिन ये पागल बना रहे तीनों, वो लेटर फर्जी है जो मारिया ने लिखा है। 142. ओ दाओ डिसेंबलिंग कब, हु इज द स्पीकर ऑफ दीज वर्ड्स? ये इन शब्दों का स्पीकर कौन है, ये बात किसने कही है? ये बात कही है ऑर्सिनो, यानी ड्यूक साहब ने कही है, ड्यूक ऑर्सिनो ने कही है, जो इल्लीरिया के ड्यूक हैं, ड्यूक ऑफ इल्लीरिया। तो ऑर्सिनो ने ये बात कही है, ओ दाओ डिसेंबलिंग कब। क्यों कही, है ना, ये तो समझना जरूरी है, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए इसका जो मीनिंग है, ओ दाओ डिसेंबलिंग कब, इसका मीनिंग है ओ छोटे से झूठे, और लिटिल लायर, ये इसकी लिटरल ट्रांसलेशन होती है, ओ लिटिल लायर, ठीक है, वो छोटे से झूठे। तो वायोला का कद काठी थोड़ा सा छोटा है, तो ये वायोला को कहता है, ठीक है। और सीनो जो है, कहता क्यों है, कहता इसलिए है, ये एक्ट 5 सीन 1 है, ठीक है। एक्ट 5 सीन 1 में एक के बाद एक बम फूट रहे होते हैं वायोला के ऊपर, ठीक है, जिसमें ये होता है कि वायोला ने शादी कर ली है ओलिविया से। वायोला उस वक्त लड़के का भेष बनकर खड़ी हुई है, सिजेरियो बनकर खड़ी हुई है कि उसने ओलिविया से शादी कर ली है, उसने सर एंड्रयू और टॉबी को घायल कर दिया है, ठीक है, और उसने जो है अपने दोस्त को धोखा दिया है, एंटोनियो को, उसका पर्स ना लौटाकर। तो उसके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगते हैं, और वो सारे आरोप जो हैं वो झूठे हैं, वो तीनों काम उसने नहीं किए हैं, वो तीनों काम सेबेस्टियन के किए हुए हैं, इसके जुड़वा भाई के, ठीक है। तो सारा विश्वास टूट जाता है ड्यूक ऑर्सिनो का वायोला के ऊपर, सिजेरियो के ऊपर, क्योंकि उसे लगता था कि उसका जो नौकर है सिजेरियो,
वो बहुत अच्छा है, ईमानदार है, जो कि वो है भी, वायोला है भी ईमानदार और अच्छी, ठीक है। तब वो ये कहता कि वो दाऊ डिसेंबलिंग कब, ठीक है, वो लिटिल लायर, कम से कम इतना तो झूठ बोलो जो इतना हजम हो जाए, ठीक है। तुम अभी से इतना झूठ बोल रहे हो, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा, ठीक है। तो इस तरह की वो कोटेशन है, बड़ा अच्छा सीन है ये, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 143 हु हैज बीन रेफर टू इन द वर्ड्स, इन शब्दों में किसकी बात हो रही है, विदाउट डिसेंबलिंग कब, ये भी मैंने पीछे ही बता दिया आपको कि ये वायोला के लिए, सिजेरियो के लिए था ये, ठीक है। जब वायोला का भेष बदला हुआ था सिजेरियो का, उसके लिए ये बात हो रही थी, ठीक है। 144 हु इज आर्थर मिलर, आर्थर मिलर कौन है भाई, ये आपको बताना है। तो आंसर है इसका सी, एन अमेरिकन प्ले राइट है ये, ठीक है। स्टीव डीवर वॉज इन प्रिजन एट, आंसर है बी, कोलंबस। स्टीव डीवर जो है वो कोलंबस की जेल में बंद थे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये स्टार्ट हो रहे हैं आर्थर मिलर का एक ड्रामा है आपके एलटी के सिलेबस में, ठीक है। तो ये उससे क्वेश्चंस हैं, ठीक। ऑल माई सन्स नाम है उस ड्रामा का, तो वहाँ से ये क्वेश्चन सब स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसमें एक स्टीव डीवर नाम का एक किरदार है जो कोलंबस की जेल में बंद है, ठीक। इसकी वीडियो भी चैनल पर है, सिंपल सर्च करो, ठीक है, ऑल माई सन्स बाय ऑरिटर इंस्टीट्यूट, मिल जाएगी वीडियो, और उसे ज़रूर देखें, बड़ा प्यारा ड्रामा है ये। 145 था, 146 पर चलते हैं। जॉर्ज डीवर इज, जॉर्ज डीवर हैं, क्या है जॉर्ज डीवर, एक लॉयर हैं। जी हाँ, ये जो स्टीव डीवर थे जो अभी जेल में बंद थे कोलंबस में, ये उनके बेटे हैं जॉर्ज डीवर, ठीक है। और ये एक लॉयर हैं। वो जेल में क्यों बंद हैं, ये लॉयर है, ये कैसे अपने पापा की मदद करेगा बाहर निकलने में, ये सारी बातें आपको इसकी वीडियो देखकर पता लग सकती हैं। क्वेश्चंस में हम भी समझाएंगे थोड़ी बहुत चीज़ें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 द एप्पल ट्री वॉज ब्रोकन बाय, जो एप्पल ट्री है, ठीक है, वो तोड़ा गया था किसके द्वारा, आंसर है सी, स्ट्रॉम विंड एट नाइट। ये पी इसमें गलत टाइप है, स्ट्रॉम विंड एट नाइट, एक तूफानी हवा चली थी रात को और उसकी वजह से वो एप्पल ट्री टूट गया था, ठीक। अब कॉन्टेक्स्ट इस एप्पल ट्री का भाई वीडियो से पता लगेगा या पढ़कर पता लगेगा। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि ये एप्पल ट्री का जो टूटना है एक अपशगुन है माँ के लिए उसके बेटे को लेकर, ठीक है। 148 देखिए, एंड बिलीव जो कैलर टू बी, एन विश्वास करती है कि जो कैलर जो है वो क्या है, इनोसेंट है। ये किलर नहीं है, कैलर है, KELLER, कैलर स्पेलिंग गलत है ये। तो जो कैलर नाम है, कैलर इनका सरनेम है। तो एन को लगता है कि जो जो कैलर हैं वो इनोसेंट है, उनके ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप गलत हैं, झूठे हैं। 149 ऑल माई सन्स इज, ऑल माई सन्स क्या है, एक एपिक है, ग्रेट नॉवल है, सोशल ट्रेजेडी है, सोनेट है। आंसर इसका सी है, ये एक सोशल ट्रेजेडी है, एक सामाजिक ट्रेजेडी है और बहुत ही बढ़िया ट्रेजेडी है, ठीक है। वन ऑफ माई फेवरेट है ये। 150 वेयर वॉज द डिफेक्टिव सप्लाई सेंट, तो इसमें क्या होता है, इस कहानी में है ये इस तरह से कि कुछ डिफेक्टिव पार्ट्स बनाए जाते हैं, जो पार्ट्स फाइटर प्लेन में लगते हैं। तो वो डिफेक्टिव बनाती है कंपनी, ठीक है, उसमें अच्छा माल इस्तेमाल नहीं करती है कंपनी, और उस वजह से वो जो फाइटर प्लेन होते हैं वॉर के दौरान क्रैश हो जाते हैं सारे के सारे, और उससे जवानों की मौत होती है, ठीक है। तो ये डिफेक्टिव सप्लाई कहाँ भेजी जाती है, इसका आंसर है सी, आर्मी एयरफोर्स के पास, ठीक है। और बस इसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है कि किस तरह से भ्रष्टाचार कुछ सोल्जर्स की जान लेता है, और उस भ्रष्टाचार की वजह से जिसने एक्चुअल में भ्रष्टाचार किया है, जिसकी एक्चुअल में गलती है, वो आज़ाद घूम रहा है, और एक बेगुनाह आदमी स्टीव डीवर जिसका नाम है वो कोलंबस में जेल में बंद है, ठीक है। 151 व्हेन वाज आर्थर मिलर बॉर्न, आर्थर मिलर कब पैदा हुए थे, आंसर इसका है बी, 1915, 1915 में आर्थर मिलर पैदा हुए थे। और ये अभी 2005 में इनकी डेथ हुई थी आर्थर मिलर साहब की, ठीक है। और बढ़िया लाइफ जी के गए, बेहतरीन आदमी थे, ठीक है। आर्थर मिलर याद रखे जाते हैं कि इन्होंने शादी की थी मार्लिन मोनरो से, ठीक है। बड़ी खूबसूरत एक्ट्रेस रही हैं हॉलीवुड की। देखिए कभी उनके फोटो देख के आपको ऐसा लगेगा कि वाकई तो बड़ी खूबसूरत हैं,
उनसे इन्होंने शादी करी, तो बढ़िया लाइफ जी के गए, मज़े हैं भाई आर्थर मिलर के। 152 पे चलते हैं। इन विच ईयर वॉज ऑल फॉर लव पब्लिश्ड। ऑल फॉर लव जो है वो किस साल पब्लिश की गई थी, ये आपको बताना है। जॉन ड्राइडन का ये ड्रामा है ऑल फॉर लव, इसके ऊपर भी वीडियो चैनल पर है, सर्च कर लीजिए ऑल फॉर लव बाय ऑरिटर इंस्टीट्यूट और देख लें। तो आंसर है इसका बी, ये 1678 में पब्लिश की गई थी ऑल फॉर लव। 153 द प्ले ऑल फॉर लव इज डेडिकेटेड टू। ये जो प्ले है ऑल फॉर लव वो किसको डेडिकेटेड है, आंसर है ए, थॉमस ऑसबॉर्न को डेडिकेटेड है ये प्ले। थॉमस ऑसबॉर्न है, पहली बात तो पी नहीं है, बी है, ऑसबॉर्न। थॉमस ऑसबॉर्न को डेडिकेट करते हैं जॉन ड्राइडन ये प्ले, क्योंकि ये बंदा पैट्रॉन रहा है, ठीक है, कला का आर्टिस्टिक पैट्रॉन रहे हैं ये, और कलाकारों को, राइटर्स को सम्मान देते थे, ठीक है, उनको पैसा वगैरह देते थे, ठीक है, तो और लॉयल रहे हैं ये क्राउन के बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्राउन के प्रति लॉयल रहे हैं। उसी लॉयल्टी के लिए जब आप ऑल फॉर लव पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पहले पेज पर तारीफ होगी थॉमस ऑसबॉर्न की जॉन ड्राइडन के द्वारा। 154 वेंटीरियस इज अ कैरेक्टर इन विच प्ले ऑफ जॉन ड्राइडन। वेंटीरियस एक किरदार है, ठीक है, जॉन ड्राइडन के किसी प्ले में, वो आपको बताना है। आंसर इसका सी है, ऑल फॉर लव। वेंटीरियस इसी में किरदार है। 155 who plays the role of spokesman for Dryden in All for Love। ठीक है, एक स्पोक्समैन बनाया है जॉन ड्राइडन ने, प्रवक्ता बनाया है अपना एक प्ले के अंदर। वो कौन है जो जॉन ड्राइडन के पॉइंट ऑफ व्यू को जनता के सामने रखता है, रीडर के सामने रखता है। आंसर इसका डी, सेरापिन। इसमें किरदार है सेरापिन। तो जो बात वो कहता है वो दरअसल जॉन ड्राइडन कहना चाहते हैं आपसे और मुझसे जब हम ऑल फॉर लव पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक तरह से प्रवक्ता है ये राइटर का, ठीक है, ये उनकी दलीलें पेश करता है हमारे सामने। 156 हु इज यूनिक इन द प्ले ऑल फॉर लव। इस प्ले के अंदर एक ऐसा किरदार है जो किन्नर है, वो उसका नाम आपको बताना है, एलेक्सिस। एलेक्सिस उसका नाम है। एलेक्सिस इसमें एक ऐसा किरदार है जो कि किन्नर है, और ये क्लियोपैट्रा के दरबार का एक हिस्सा है। 157 हु स्पीक्स द एपिलॉग ऑफ द प्ले ऑल फॉर लव। ये जो ऑल फॉर लव प्ले है इसका एपिलॉग कौन बोलता है, ठीक है, यानी प्ले के लास्ट में जो स्पीच दी जाती है, कंक्लूजन जिसे बोलते हैं, वो कौन देता है। आंसर इसका सी है, सेरापियन देता है, जो कौन है, स्पोक्समैन है हमारे राइटर, हमारे प्ले राइट जॉन ड्राइडन का। 158 हु इज द वाइफ ऑफ एंटनी। एंटनी की बीवी कौन है, आंसर है डी, ऑक्टेविया। जी हाँ, एंटनी की बीवी का नाम ऑक्टेविया सीजर है, उससे इसकी शादी हुई हुई है, ऑक्टेविया सीजर से। क्लियोपैट्रा बीवी नहीं है, ठीक है, क्लियोपैट्रा बिलवड है, प्रेमिका है। 159 देखिए, द प्ले ऑल फॉर लव इज रिटन बाय। ये जो प्ले है ऑल फॉर लव किसके द्वारा लिखा गया है, आंसर है डी, सॉरी, प्ले इज रिटन बाय नहीं होना चाहिए था, है ना, तो किताबों में बड़ी गड़बड़ करते हैं, तो हिंदी फिर निकलेगी किसके द्वारा लिखा गया, इन आना चाहिए, है ना। द प्ले ऑल फॉर लव इज रिटन इन किस में लिखा गया है, हीरोइक कपलेट में, फ्री वर्स में, एपिक फॉर्म में, या ब्लैंक वर्स में। तो इसका आंसर डी है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ये, ठीक है। 160 शी हैज क्वाइट अनमेंड हिम इज स्पोकन बाय। बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई ये जो कोटेशन है। वेंटिडियस बोलता है भाई ये, उसने इसे काफी हद तक अनमेंड कर दिया है, ठीक है, इसकी मर्दानगी छीन ली है, ठीक है। तो ये बात वेंटिडियस बोलता है और ये क्लियोपैट्रा के लिए कहता है ये। तो इसे ऐसा लगता है कि क्लियोपैट्रा ने मार्क एंटनी को बिल्कुल बर्बाद और तबाह कर दिया है। जो मार्क एंटनी है वो एक बहुत महान योद्धा है, ठीक है, और वो बहुत महान था, वो रोम के लिए लड़ता था, ठीक है, रोम के लिए ग्लोरी लेकर आता था, लेकिन जब से इस आदमी को प्यार हुआ इस महिला से, वो बर्बाद हो गया है। इसमें थोड़ी सी हकीकत भी है, ठीक है, इस कोटेशन में थोड़ी सी हकीकत भी है, ठीक है। तो शी हैज क्वाइट अनमेंड हिम, वेंटिडियस बोलता है क्लियोपैट्रा के लिए। 161 पिटी मस्ट प्रिवेल, हु स्पीक्स। ये बात डोलाबेला कहता है कि पिटी मस्ट प्रिवेल, ठीक है। डोलाबेला प्यार करता है क्लियोपैट्रा से, और उसी के रेफरेंस में ये बात वो कहता है कि पिटी मस्ट प्रिवेल। 162 हु स्पीक्स द यूलॉजी, स्लीप ब्लेस्ड पेयर। कौन बोलता है यूलॉजी, स्लीप ब्लेस्ड पेयर। आंसर है इसका डी,
सेरापियन। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का वो समझिएगा पहले आप। भाई यूलॉजी का मतलब होता है अंतिम संस्कार में मरने वाले की तारीफ में जो गीत गाए जाते हैं वो यूलॉजी कहलाती है। तो सेरापियन बोलता है लाइन की स्लीप ब्लेस्ड पेयर, कि ब्लेस्ड पेयर जोड़ा अच्छे से सो। ठीक है, तो जब एंटोनिन क्लियोपेट्रा मर जाते हैं तो सेरापियन उनकी डेड बॉडी पर ये बात बोलता है कि भाई अच्छे से आप सो जाओ, बहुत दुख झेल लिया आप दोनों ने। ठीक है, लेकिन ये जो कोटेशन है स्लीप ब्लेस्ड पेयर, ये सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि सैरापिन ने बोली है, ऑल फॉर लव में बोली है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जॉन मिल्टन की कोटेशन है। जॉन मिल्टन ने इस लाइन का इस्तेमाल पैराडाइज लॉस्ट में किया है, स्लीप ऑन ब्लेस्ड पेयर। ठीक है, पूरी एक तरह एक कोटेशन है, तो ये वर्ड वहां से है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बस। 163 आयरिस इज अ कैरेक्टर अपीयर्स इन, ये भी एक किरदार का नाम है इसमें, और ये ऑल फॉर लव में ही एक किरदार है, बस आपको ये याद रखना है। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही क्लास 5 में, और ये पॉसिबल है कि नेक्स्ट मंडे आपको शायद क्लास ना मिल पाए क्योंकि न्यू ईयर ईव रहेगी, उसके बाद न्यू ईयर की 1-2 छुट्टियां रहेंगी, मैं हॉलीडेज पर रहूँगा। तो देखते हैं, अगर रिकॉर्ड हो जाती है तो मिलेगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो फिर आपको थर्सडे को ही मिल पाएगी। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नहीं किया है तो LTTGT का बैचेस बन रहा है, जिसको ज्वाइन करना है वो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें, टाइम नहीं है हम लोगों के पास। नोटिफिकेशन का वेट मत करें अगर आपको लिटरल में तैयारी करनी है, बाकी वही टाइम ख़राब करना है और नोटिफिकेशन के बाद चलना है, तो इट्स योर चॉइस। मिलते हैं आप लोगों से, टाटा बाय बाय।